हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरक्लब। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कांट कमिट एनी सिंगल मिस्टेक जिससे कि आपका एडमिशन हैम्पर हो जाए। कोई भी मिस्टेक करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पॉसिबल नहीं है अब। So what will be the admission process? What after the CUT examination and how you can get admission into the different university through this examination? I'm gonna discuss in this video. So I hope this video gonna be the all in video और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So let's start the वीडियो। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। सबसे पहले सीयूटी का फॉर्म आता है, आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना होता है और दो बेहद जरूरी बातें यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी होती है फॉर्म फिलिंग के दौरान कि यू हैव टू फिल द प्रेफरेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज and subject test filling as per the eligibility criteria provided by the different universities for the different courses। उन सबको मद्देनजर रखते हुए आप अपना सब्जेक्ट टेस्ट का फिलिंग करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं वहां पर। फिर उसके बाद सीयूटी का एडमिट कार्ड आता है, आप सीयूटी का एग्जाम देते हैं। सीयूटी एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है एंड द रिजल्ट यू विल बी हैविंग टू थिंग्स। वन इज द रॉ स्कोर एंड वन इज द परसेंटाइल। रॉ स्कोर क्या है? जैसे कि आपका कोई डोमेन सब्जेक्ट है उसमें 200 में से आपके 150 नंबर आए, 160 नंबर आए, तो वहां पर वो रॉ स्कोर होता है। इसी के साथ परसेंटाइल क्या होता है? इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन ऑल दी डेज इन ऑल दी स्लॉट्स जितने बच्चे भी अपियर होते हैं उनके हिसाब से आपका परसेंटाइल मापा जाता है, तो वहां पर परसेंटाइल भी आपका मेंशन होगा। उसके बाद देखो साथ साथ एक काम और हो जाता है कि यूनिवर्सिटी एक डेट अनाउंस कर देती है कि भाई इस डेट से मैं अपने एडमिशन प्रोसेस चालू करूंगी। जैसे मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो उसके सीनियर ऑफिशियल से खबर आई है कि हम 20 मई तक या 20 मई को अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक डेट आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से और होपफुली कि एक ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो आपको जाना होता है सेपरेट पोर्टल पर यूनिवर्सिटी के, जो भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी यूनिवर्सिटी के आप पोर्टल पर जा सकते हैं और उसके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। जैसे कि यहाँ पर एक पोर्टल है CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। आपको जैसे ही डेट अनाउंस होती है, जैसे ही वो ओपन होता है, पोर्टल जाना होता है, वहां पर अपना नाम और अपना सीयूटी की डिटेल्स जैसे कि एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना होता है। जैसे ही आप फिल करते हैं, दैट पर्टिकुलर पोर्टल ऑटोमेटिकली पिक्स ऑल योर डिटेल्स ऑफ द सीयूटी एग्जाम कि आप किस किस टेस्ट में अपीयर हुए और आपका कितना कितना स्कोर है। इनफैक्ट बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट दैट यू हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, वो पोर्टल आपको शो करता है कि दीज आर दी कोर्सेज दैट यू कैन डू फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। तो आप पूरी तरीके से फॉर्म फिल करते हैं। एक दूसरी बात यहां पर जो आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है कि यू हैव टू चूज द कॉलेज एंड कोर्स प्रेफरेंस। यहां पर आप यूनिवर्सिटी एंड कोर्स फिल कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस देते हैं। जैसे आपने 3 यूनिवर्सिटी चूज करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो आप तीनों के पोर्टल पर जाएंगे, तीनों के पोर्टल पर फॉर्म फिल करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, कोर्सेज चूज करेंगे, कॉलेजेस चूज करेंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना होता है। जैसे आपको काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना है, साथ साथ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर नोटिस आ जाता है कि भाई हम इस तारीख को काउंसलिंग अनाउंस करेंगे। काउंसलिंग राउंड 1, काउंसलिंग राउंड 2, 3, 4, 5, इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द वैकेंट सीट द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हैज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब क्या है, आपको जाना है अपने पोर्टल पर, लॉगिन करना है अपने डिटेल्स के साथ, जो भी डिटेल्स आपके पास आएंगी आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर, और उस मेल आईडी या जो भी आपके क्रेडेंशियल्स रहेंगे जैसे आप फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं। जब भी काउंसलिंग राउंड 1 होता है उस डेट और टाइम पर जाकर आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। इसके बाद अगर आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, बहुत सी यूनिवर्सिटी अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन भी शो करती है। अगर आपको सीट जो है अपनी मनचाही मिल गई है, अपने कॉलेज और कोर्स के हिसाब से मिल गई है, तो आप फ्रीज करके एडमिशन फी पे करते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, आप चाहते हैं कि मैं तो और भी राउंड काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बनना चाहता हूं, तब भी आप एडमिशन फी पे करके अपनी सीट वहां पर फिक्स करके आप अपग्रेड का बटन दबाते हैं और अलग अलग दूसरी काउंसलिंग राउंड जो अपकमिंग काउंसलिंग राउंड है उनका हिस्सा बनते हैं। तो आपने एडमिशन फी पे कर दिया, अगर आपने फ्रीज कर दिया एडमिशन और एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी एक डेट बताती है कि इस डेट से हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है।
आपको जाना है कॉलेज में, रिपोर्ट करना है उस दिन पर, और अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट जितने भी आपने सीयूटी में लगाए हैं, जितने भी आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर लगाते हैं, वो फिजिकल डॉक्यूमेंट इन दी फॉर्म ऑफ फोटोकॉपी और ओरिजिनल वहां पर ले जाने होते हैं, सो दैट आप रजिस्ट्रार या जो भी कोई वहां पर ऑफिशियल्स हैं उनको दिखाकर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा पाए। सो ये एक पूरा प्रोसेस होता है आफ्टर योर सीयूटी एग्जामिनेशन या सीयूटी एग्जाम के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें इस समय क्लियर हो गई होंगी। So if you want to, avail the crash course opportunity, if you want to get enrolled into the crash course provided by us, so you can enroll in that particular course. आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 7676564400, and you'll be getting live classes chapter wise and topic wise, ebooks, personalized mentorship, Astra test series, one of the best test series बताई जाती है for the CUT examination. So guys, this is what I wanted to tell you in this video. I hope कि आपकी चीजें समझ में आ गई। This is Akash Shukla signing off, and good luck for the examination. Please let me know in the comment section box in case if you want any information regarding the CUT examination. Thank you guys.